खालिद साहब, जो असल चैलेंज है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको आईनी तरमीम के लिए, उसमें कौन जो जमातें हैं आपकी जेन्युइन हकीकी इत्तेहादी होंगी, वाकई कितनी जमातें इस तरह की तब्दीली चाहती हैं? क्योंकि महसूस ये होता है कि मजबूत शहरी निज़ाम के ख़िलाफ़ तो जितनी बड़ी रिवायती जमातें सब उसके ख़िलाफ़ हैं। तो हम क्या इंतखाबात में कामयाब होने के लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए आखिरी उम्मीद पे खड़े ना हो? इतना ज़रूरी तो नहीं हमारा हुकूमत बनवाना और हुकूमतों में शामिल हो जाना। अपोजिशन में रहेंगे, ये बात करते रहेंगे, इस बात पे लड़ते रहेंगे। कोई आपको ऐसे इत्तेहादी नजर आते हैं कि ऐसी कुव्वतें जिनके साथ आप छोटी छोटी जमातें हो जो आपके जो आप फरमा रहे हैं? मुस्लिम लीग तैयार लगती है मुझे, नून लीग उसमें तैयार है और उनको करना भी चाहिए। उसने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप ये आइन जो आप कह रहे हैं, आइन में तरमीम, आइन 9 की बात है, आपने इतनी तो 30 के करीब तो आपने वो करा दी है उसमें तरमीम ऑलरेडी, 20 के करीब। 18वीं तरमीम में तो 100 से ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, तो भुट्टो साहब के दौर में ही हो गई बहुत सारी। हाँ, भुट्टो साहब के दौर तो अच्छा, कौन सी हुई हैं जिसमें हुक्मरानों ने अपने आप को मजबूत किया है, आमिरों ने अपने आप को मजबूत किया है, मुल्लाओं ने अपने आप को मजबूत किया है? आवाम को मजबूत कीजिए, आवाम तक इख्तियार पहुंचना चाहिए। हम पाकिस्तान के बजाय, हुकूमत पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तानी की हुकूमत चाहते हैं। ऐसी जमहूरियत जो पाकिस्तान की आवाम के लिए हो, पाकिस्तान की आवाम के ज़रिए हो और उन्हीं की बुनियाद पर हो। तो ये अवाम दोस्त जमहूरियत का जो ख्वाब है वो हमें पूरा होता तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कुव्वतें मजबूत हैं, जो ज़्यादा फाल हैं, जिनके पास इख्तियार और ताकत है। आमिर भाई, हम लोग कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो नहीं है, अपने घरों पे जाएंगे। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। हम में से अक्सर जो हैं प्रोफेशनल लाइफ है उनकी, हम अपने इन धंधों को छोड़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये मतलब है, इससे जुमले से मैं ये समझूं कि आप आखिरी दाव खेल रहे हैं, कि आप कह रहे हैं फिर चले जाएंगे? अगर मुकम्मली नाकामी हो गई, और मैंने तो आधी ज़िंदगी अपनी एग्जाइल में गुजारी है जनाब, बगैर जुर्म की गुजारी है ना। तो लेकिन दिलचस्प बात ये होती है कि सियासत में कोई मुकम्मल नाकामी या कामयाबी नहीं होती है, मतलब है उसमें। लेकिन आपका ज़मीर तो होता है ना, लगता है कि अब नहीं होगा, घर जाओ, ये काम नहीं करना है आप। अच्छा, ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल नहीं कि शहरी सिंध आपको 100% फ़र्ज करें इत्तेमाद का वोट दे देते हैं, फिर भी आप उसके मसाइल हल नहीं करा सकते जनाब आली। हाँ, ये जो बेबसी है। नहीं, दो बातें हैं। दो बातें हैं। आप सेंसस सही करवा दें, सूबे को मुतालबा कहीं और से शुरू हो जाएगा, कहीं और से। अगर ये ऐसा है तो सूबे जो है धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। सूबे महज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। हम 75 साल पहले जिस कराची में आए थे वो सिंध का हिस्सा नहीं था, दारुल खिलाफा था। कायदे आज़म का डिक्लेयर किया हुआ दारुल खिलाफा था। तो लड़ेंगे जनाब, जिंदा रह के दिखाया है। अच्छा, जितना जबर हमारे साथ हुआ है, जितना जुल्म हमारे साथ हुआ है, जितना बड़ा। देखिए, दो तरह की ताकतें हैं पाकिस्तान में, एक अवाम दुश्मन है, एक निज़ाम दुश्मन है। तो निज़ाम दुश्मन हम जैसे लोगों को, फिर अवाम दुश्मन हर तरह से मुत्तहिद होकर मारते हैं। हम जिंदा हैं ना। ये बताइए, आपने कहा जी लड़ेंगे। इस मुल्क में दुनिया की जमहूरियतें जो होती हैं वहाँ पे अफ़ाम व तफ़हीम से बात होती है, लड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। कि अगर आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी कॉमन सेंस वाले लोग बैठे, वो कहते हैं कोई बीच की रास्ता निकालते हैं और मुल्क को उस गड्ढे की तरफ नहीं धकेलते जहाँ हमें इसका खदशा है, खुदा न खास्ता। 2018 की बात की MQM ने, लड़ने के लिए अपने रास्ते मुख्तलिफ रखे हैं, ऐवानों में, अदालतों में। ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ वोट तब्दीली ने, अगर वोट के ज़रिए मसला हल नहीं हुआ तो फिर रोड फैसला करेगी। हम रोड पे नहीं जाना चाहते, रोड के ज़रिए फैसला नहीं चाहते हैं, लेकिन रोड के ज़रिए फैसला भी जमहूरियतों की शान और आन रहा है। ये जो ऐसे ही नहीं आगे आज का जो खुशहाल और आज़ाद और डेमोक्रेटिक यूरोप जो देख रहा है, वो उसकी पेरिस की सड़कों की वजह से है, ऐवानों की वजह से नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।